ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, प्यारे प्यारे मीठे मीठे बहनों भाइयों को। आइए सुनते हैं बाबा की आज की मधुर मुरली का सार। 23/10/2024। मीठे बच्चे, तुम्हारी याद की यात्रा बुद्धि की है। हमारा कोई शारीरिक व्यायाम या शारीरिक प्राणायाम या कोई भी स्थूल प्रक्रिया नहीं है। ये मन का योग है, मना योगा, जिसको बड़े बड़े लोग कह के चले गए कि कर का मन का डार दे और मन का फेर, माला फेरत जुग भया होया न मन का फेर। ये भगवान ने आकर के जो हमें राजयोग की शिक्षा दी, वो मन का योग है। जैसे कहीं पर भी बैठे बैठे बुद्धि से यात्रा कर लेते हैं, मन चला जाता है, बस ईश्वर के पास चला जाए, उसी का नाम राजयोग है। तो आज बाबा हमें हेडलाइन में सिखा रहे हैं, मीठे बच्चे तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है। ये योग की यात्रा की बात चल रही है। इसे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना, क्योंकि शरीर तो हम है ही नहीं। जब एक मनुष्य मर जाता है तो क्या कहते हैं, ये फलाना व्यक्ति नहीं है, ये मिट्टी है, मिट्टी। इस मिट्टी को उठाओ तो इस मिट्टी में जो घुंघरू बोल रहा है, जो आवाज कर रहा है, जो जीवन जी रहा है, जो अपना रोल अदा कर रहा है इस मिट्टी के अंदर, वो है अजर अमर अविनाशी आत्मा, दिव्य ज्योति बिंदु भ्रकुटी के बीच में निवास, परम धाम निवासी। ये सिर्फ और सिर्फ बाबा के बच्चे जानते हैं। नशे में रहें, खुशी में रहें, आनंद में रहें, ये ज्ञान ही ईश्वरीय है। तो परमानंद में रहना हमारा हक बनता है, ठीक है। अहंकार नहीं, परमानंद। तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना। तो भाई सीधे रहो, उल्टे नहीं लटको। माया के पंप में मनुष्यों को कौन सी इज्जत मिली है? हाँ भाई, आजकल भी तो इज्जत तो बहुतों को मिलती है ना। हर प्रकार के लोग चाहे जैसे भी हों, उनके अपने कैटेगरी के लोग अपने तरीके से इज्जत देते हैं, है ना। अब बाबा ने आज क्या कहा, माया के पंप में मनुष्यों को कौन सी इज्जत मिली है? बाबा कहते आसुरी इज्जत। मनुष्य किसी को भी आज थोड़ी इज्जत देते हैं, कल उसकी बेइज्जती कर देते हैं, गालियां देते हैं। बच्चे, माया ने सबकी बेइज्जती की है। इज्जत तो क्या खाक देगी, बेइज्जती की। आसुरी इज्जत का मतलब ये है कभी भी इज्जत उतार दे आदमी। बिल्कुल पतित बना दिया माया ने। बाप आए हैं तुम्हें दैवीय ईश्वरीय इज्जतदार बनाने। इज्जत है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहों से पूछते हैं, बच्चे यहाँ कहाँ बैठे हो? बच्चे, यह है ये रूहानी यूनिवर्सिटी। तो क्या सीखते हो? लक्ष्य क्या है इस रूहानी यूनिवर्सिटी का? मनुष्य से देवत्व पद की प्राप्ति करना, अर्थात मनुष्य से देवता बनना। इसको स्पिरिचुअल नॉलेज भी कहा जाता है। जो बाबा ज्ञान देते हैं उसको रूहानी ज्ञान भी कहते हैं। बाप को याद करते करते अंतमति सो गति हो जाएगी। यह याद अक्षर बहुत अच्छा है। दुनिया में जिस्मानी यात्राएं करते हैं, उसमें पैदल चलना पड़ता है। यहाँ कोई हाथ पांव नहीं चलाना पड़ता। यह सिर्फ रूहानी यात्रा है। बच्चे, अपने को आत्मा समझना, भल कहाँ भी घूमो फिरो, उठो बैठो, डिफिकल्ट बात नहीं है। बच्चे, मन से बुद्धि की यात्रा करके अपने उस परम प्रिय प्रीतम को याद करना, बस। और क्या है। जैसे औरों को याद करते हैं, व्यक्ति, वस्तु, खाद्य पदार्थ, आना जाना सब बुद्धि में रहता ना। तो एक बात बाबा के स्वरूप की भी बुद्धि में बैठ जाए, उसके गुणों की बैठ जाए, उसकी शक्तियों की बैठ जाए, उसके धाम की बैठ जाए, तो और क्या है। देखो बच्चे,
कोई भी बाप को याद करते हैं तो उंगली ऊपर की इशारा तरफ करते हैं। सबका मालिक एक, ऐसे बोला ना साईं बाबा ने। सभी ने अपने तरफ इशारा नहीं किया, लेकिन वारे मनुष्य तेरा भी जवाब नहीं है। बताने वाला को उधर इशारा कर रहा है और तुम उसी को सब कुछ मान बैठते हो। इसीलिए शिव बाबा को आना पड़ता है। शिव जयंती आदि भी मनाते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। बाप को ही आना पड़ता है। बाबा कहते बच्चे देखो, सब तरह के पुरुषार्थी बाबा के बच्चों में भी होते हैं, जैसे नहीं होते। अभी बाप आकर के तुम्हें ईश्वरीय इज्जत देते हैं। ईश्वरीय इज्जत, दैवी इज्जत और आजकल की जो आसुरी इज्जत, बच्चे फर्क है ना। देखो, आसुरी इज्जत से मनुष्य बिल्कुल बेघर बन जाते हैं, और ईश्वरीय इज्जत से तुम दैवी देवता बन जाते हो। बाबा कितना ऊंचा हमें उठाते हैं। बच्चे पुरुषार्थ इतना करना चाहिए जो दैवी इज्जत वाले हम बन जाएं। कथा भी है ना, कहते भी है ना, नर से नारायण बनने की कथा। नर ऐसी करनी करे जो नारायण कहलाए, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी जैसा बन जाए। नहीं? देखो बच्चे, ऊंच बनना है तो कोई भी विकार, कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। ये बच्चे भूत बहुत खराब है। कामी की हेल्थ बिगड़ती रहती है, कामी की क्रोध शक्ति, ऊर्जा, ऊर्ज नष्ट होता है। इसलिए बाबा कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब विकार खतरनाक है, इनके वश नहीं होना। इस काम विकार ने तुम्हारी बिल्कुल ताकत खत्म कर दी है। मनुष्य भोगी बन गए। कहाँ दैवी आत्माएं 150 वर्ष तंदुरुस्त रहती, और कहाँ आज 50 भी पूरे नहीं होते और शरीर में रोग आकर के अपना डेरा डाल लेते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं पवित्रता का सारा खेल है। अब बाप कहते बच्चे पवित्र बनना है, अपने को गुणवान बनाओ, सर्वगुण संपन्न बनो। बच्चे मरना तो सबको है, अब किस गति में जाते हो ये डिपेंड करता है कौन सा जीवन जीते हो, वही गति होगी बस। बच्चे वहां पवित्रता का बल है जिस दुनिया में हम जा रहे हैं। बच्चा भी योग बल से पैदा होता है। शुरुआती दौर में बाबा कहते वहां प्रकृति स्वयं शरीर बना के देती है, और सिर्फ हमारा ही नहीं, उस प्रकृति में जो भी चीजें होंगी सभी का, हमारा फर्नीचर भी बहुत प्योर होगा, शुद्ध होगा, हम आत्माओं की ताकत के बल से, प्रकृति की ताकत के बल से। अच्छा बच्चे, इसको यूनिवर्सिटी कहा जाता है। यह कभी ऐसा देखा जहां बूढ़े जवान बच्चे, स्त्री पुरुष, माँ बाप, भाई बहन सब एक साथ पढ़ते हो? ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा जवाब है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, वहां ये होता है, वहां ये होता है। अगर वहां ऐसा होता तो परिवार के परिवार, पूरे फैमिली के फैमिली ज्ञान में चलते क्या? विचार करो। बाबा कहते बच्चे अब धैर्य धरो, बाकी थोड़ा समय तुम इस रावण राज्य में हो। राम राज्य आया कि आया। सुना हे रूहानी बच्चों, बाप डायरेक्शन देते हैं। इन ऑर्गन्स से सुना, इन कानों से बाबा। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा आपको भी नमन, नमस्ते। आज का सार है, दर दर धक्के खाने की आदत छोड़, भगवान की पढ़ाई को ध्यान से पढ़ना है। सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन, नर से नारायण बन। ऐसा इज्जतवान स्वयं को स्वयं ही बनाना है। कैसे बनाना है? कभी भी भूतों के वशीभूत होकर अपनी इज्जत नहीं गंवानी, तभी तो बन पाएंगे। आज का वरदान है, संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी आत्मा भव। हमारा संबंध किससे और उससे प्राप्तियां क्या है ना? सहज योग का आधार संबंध और प्राप्ति होता है। संबंध के आधार पर प्यार भी पैदा होता है। जहां प्राप्तियां होती हैं वहां मन बुद्धि सहज चला जाता है। तो संबंध में मेरेपन के अधिकार से याद करो बाप को, दिल से कहो बच्चे मेरा बाबा।
बाप द्वारा जो शक्तियां, ज्ञान का, गुण का, शक्तियों का, गुणों का, सुख, शांति, आनंद, प्रेम का खजाना मिला है बच्चे, उसे अपनी बुद्धि में, अपने मन में, जिसको बाबा कहते हैं स्मृति में सदा इमर्ज करके रखो, उसे सुषुप्त अवस्था में ना जाने दो। क्या? जो ज्ञान, गुण, शक्तियां, प्रेम, आनंद, ये जो भी बाबा से मिला ना, उसको अंदर में रखो हमेशा। इससे बच्चे क्या होगा, अपार खुशी रहेगी और सहयोगी बन जाएंगे। यही तो हम योगी जीवन की चाहत है। उसका आधार बाबा ने बता दिया, इन चीजों को इमर्ज रखो जो बाबा से मिला है ना। स्लोगन है, देह भान से मुक्त बनो तो दूसरे बंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे। सुना? देह भान के बंधन से मुक्त बनो तो दूसरे बंधन सब समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ओम शांति। आप सभी